स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, मार्केट में आज फिर से उठापटक देखने को मिली। आपको पता है मार्केट आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग होता हुआ देखने को मिला, वो भी इसलिए अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे, क्योंकि आपको पता है अमेरिका मतलब कनाडा और इंडिया के बीच में क्या बातचीत हुई है और अमेरिका ने क्या रिस्पॉन्स दिया है उसके ऊपर। ठीक है, ये सारी मैंने डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए मॉर्निंग में बनाई थी अपनी दूसरे चैनल पे जो लर्न एवरीथिंग बाय RN है। पूरे डिटेल में एनालाइज करके बताया है कि एक्चुअल में क्या बातचीत थी और क्यों एलिगेशंस लगाए गए हैं इंडिया पे। तो आप उसको प्रॉपरली वॉच करके एंड लिसन मतलब सुन के चल सकते हो। सो गाइज देखिए, आप लोगों के लिए वीडियो मैं इन्फॉर्मेटिव लेकर आती हूँ, ऐसी वैसी कोई वीडियो लेकर नहीं आती हूँ। जो लेटेस्ट अपडेट चल रही है मार्केट में किसी स्टॉक के ऊपर, तो उस पर पूरा कोशिश करती हूँ कि आपके पास वो खबरें पहुँच जाएँ। ठीक है, ऐसे ही आज जो फोकस रहा है मार्केट का, 2 कंपनी ऐसी हैं जिस पे फोकस रहा है। एक तो आप ये कह लीजिए जो कंपनीज हैं वो कौन सी है। सबसे पहली जो कंपनी है जिस पे फोकस मार्केट का हमें बनता हुआ देखने को मिला, वो है हमारी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कंपनी। जी हाँ गाइज, तो मैं एक और शेयर है जिसके बारे में अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आज के दिन इसमें 3.69% तक की तेजी देखने को मिली। क्या है, इस कंपनी को ना ऑर्डर मतलब कि आप ये कह लीजिए एक 620 मेगावाट की परियोजना पर इसने हस्ताक्षर किया। बता दूं कि हाल ही में गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट निगम लिमिटेड के साथ मतलब ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ 620 मेगावाट की 2 प्रमुख जो कि मेन रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट जिसको PPA पे हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो इसे न केवल नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्रदान करेगा बल्कि इसकी शेयरधारकों के लिए भी एक संभावित लाभ भी बढ़ाएगा। ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं प्रोजेक्ट की जानकारी अगर मैं दूं ना, तो इस समझौते के तहत पहला प्रोजेक्ट 250 मेगावाट AC सौर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट का है, जबकि दूसरा ही 370 मेगावाट AC हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। ये दोनों परियोजनाएं गुजरात में स्थापित होंगी और इसे प्राप्त करने के लिए कंपनी ने प्रतियोगी बोली प्रक्रिया में भाग लिया है। यह कदम KPI ग्रीन एनर्जी के लिए अपने परिचालन को और विस्तारित करने का एक बड़ा अवसर है, जो कि कंपनी की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 917 मेगावाट DC तक बढ़ाएगा। सो गाइस, इन परियोजनाओं की शुरुआत से ना KPI ग्रीन एनर्जी की मार्केट में एक आप ये कह लीजिए जो मौजूदगी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। यह नया प्रोडक्शन क्षमता ना केवल कंपनी के रेवेन्यू में तेजी लाएगा बल्कि इसके प्रॉफिट में, इसकी ऊर्जा में भी इसको लाभदायक होगा। लंबे समय में यह कंपनी का ये आप ये कह लीजिए कस्टमर्स का काफ़ी बहुत अच्छा एक फेवरेट स्टॉक रहा है और इसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। वो कैसे आप देखोगे, 2022 में इसका IPO आया था 88 रुपीज़ के प्राइस पे और 843% तक का ये स्टॉक रिटर्न दे रहा है। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए एक साल में लगभग 187% तक का मतलब 190% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। हाइस ने 1118 बनाया और अभी यू कैन से ये आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। गाइस, कंपनी की अगर बात कीजिए ना फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, करंट की बहुत मजबूत है। Q1 के इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा शानदार थे। नेट प्रॉफिट लगभग 66 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो पिछले ही साल के मुकाबले 98% से ज़्यादा की तेजी के साथ देखने को मिला। वहीं रिवेन्यू की बात की जाए तो वो भी 83% से बढ़कर 348 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी के शेयर की कीमत पिछले 5 सालों में 3000% तक बढ़ी है, 74 रुपए से बढ़कर 832 रुपए तक पहुंच गई है। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग अगर देखा जाए तो ये आपको 11,000 करोड़ का देखने को मिलेगा। 52 वीक हाई की बात जैसे मैंने आपको बताया 1118 देखने को मिलती है, लो इसका 260 के आसपास देखने को मिलता है। गाइस, एक महीने में गाइस मोटा इसने रिटर्न दिया 1.76% तक का, और साल भर का रिटर्न तो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया, जो बहुत ही ज़्यादा शानदार हमें देखने को मिलता है। और ऑर्डर के मुताबिक ये कंपनी एक बहुत ही स्ट्रांग प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो आप इसको डाल ऐप पर लेकर चल सकते हैं। गाइस, वही बात करें नेक्स्ट कि इसकी प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप नोट करोगे ना, तो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है। FI ने भी इंटरेस्ट दिखाया है इसके अंदर, DI की होल्डिंग कम हुई है, पब्लिक की होल्डिंग भी कम हुई है। एंड रिवेन्यू जैसे आप देखोगे तो 230 से सीधा 1183 में पहुंचा। एंड जो नेट प्रॉफिट है
वो 43 से 195 पे जाता हुआ देखने को मिला है। मतलब ऑल ओवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। वहीं नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो है पावर सेक्टर की कंपनी। ये भी लोगों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा कंपनी होती जा रही है। गैस हाल ही के दिनों में जब बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी तो इस कंपनी ने अपनी सफलता को दिखाकर सबको चौंका दिया। इस कंपनी ने 2 इंटरनेशनल गैस इंजन ओरिजिनल इक्विपमेंट निर्माताओं से 142 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है, जिसकी वजह से शेयरों में धांसू तेजी देखने को मिली। मतलब आप कह लीजिए लगभग 6-7% तक स्टॉक चढ़ा। फिलहाल तो आज के दिन की बात करूं तो गाइस आज के दिन ये 2.5% ऊपर जाता हुआ देखने को मिला, 420 रुपये 50 रुपये क्लोज होता हुआ देखने को मिला। मैं बात कर रही हूँ टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड की। टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में अभी मैंने हाल फिलहाल में कल परसों में ही वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था इसको क्या ऑर्डर मिला है। टीडी पावर सिस्टम को हाल ही में 2 ऑर्डर मिले गैस इंजन जनरेटर की सप्लाई के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्डर ग्रिड डिस्टेबलाइजेशन यूनिट बेस लोड पावर और डेटा सेंटर में काम करने वाला बहुत ही ज़्यादा आप कह लीजिए अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने बताया है कि ये जनरेटर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाए जाएंगे और फाइनेंशियल ईयर 2020 तक ये मतलब लोगों को डिलीवर भी होंगे। ऑर्डर की घोषणा के बाद टीडी पावर के शेयर में बहुत तेजी देखने को मिली। मतलब 390 रुपये में खुलने वाला स्टॉक इंटरडे में 409 पे जाता हुआ देखने को मिला और हाल फिलहाल में अभी 420 रुपये आपको लोगों को दिख रहा है। टीडी पावर सिस्टम की फाइनेंशियल स्थिति की बात करूँ तो बहुत मजबूत है। पिछले 1 साल में इसने लगभग 62% तक का रिटर्न दिया है, जबकि इसी साल में 53% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी स्टेबल है इसकी, ठीक है। अगर आप देखो मैक्सिमम 2011 में आई थी 100 रुपये के प्राइस पे 506% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। 6 महीने 44% का रिटर्न दे रही है। हाई 451 बनाया, लो 226। इट मीन अभी आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट आपको डिस्काउंट प्राइस में, ज़्यादा कुछ डिस्काउंट प्राइस पे नहीं है। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में इस सेगमेंट में और ऑर्डर प्राप्त होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि टीडी पावर सिस्टम का इंटरनेशनल बाजार मजबूत के आधार पर है। एनालिस्ट का मानना है इस ऑर्डर के साथ टीडी पावर सिस्टम की स्थिति और भी मजबूत होगी। एंड एनालिस्ट ये ऑर्डर कंपनी की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। भविष्य में ऐसे और ऑर्डर मिलने की भी संभावना है। सो आई होप कंक्लूजन इज दैट दोनों ही कंपनियां बहुत ज़्यादा शानदार कंपनियां अपने अपनी सेक्टर्स के अंदर, एक पावर सेक्टर की है तो एक रिन्यूएबल सेक्टर की, एक ग्रीन एनर्जी सेक्टर की है। सॉरी, टीडी पावर जो ये कंपनी है ना, ये जनरेटर मोटर ये सब का निर्माण करती है। ये इसकी निर्माता लीडर है जिसकी उपस्थिति मोस्टली जर्मनी, टर्की, जापान, यूएसए में देखी जाती है। ये कंपनी अमेरिकन OEM से गैस टर्बाइन जनरेटर के लिए $9.28 मिलियन का ऑर्डर भी प्राप्त इसने किया था और बहुत शानदार रिटर्न्स भी इसने दिए हैं। सो गाइस मैं आपको कहूँगी कि ग्रीन एनर्जी और पावर सेक्टर की दोनों कंपनी आप इसको डॉलर पर लेकर चल सकते हो और फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, जो कि आपको ये बहुत शानदार रिटर्न देगी। बाकी गाइस आप खुद से स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।